अध्याय 3 और इसमें हम लोग देखेंगे सरकार क्या है। तो आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। तो आपने क्या किया, सरकार शब्द कई बार सुना होगा। इस पाठ में हम इस पाठ में आप यह पढ़ेगी कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार क्या करती है, वह निर्णय कैसे लेती हैं। अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राज्यतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, चले पढ़कर पता लगाए। तो ये हम सरकार क्या है इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। सरकार क्या है, यहाँ क्या करा, सरकारों से कामगारों का अधिकार की रक्षा की मांग। सरकार से क्या है, कामगारों जो काम करने वाला है उसका अधिकारों की रक्षा की मांग। बाढ़ पीड़ित के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। ब्याज की दर में उछाल, सरकार ने ब्याज का दाम तय किया। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार। कोयले एवं बिजली विभाग के पुनर्गठन के पक्ष में सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। तो ये सब सरकार है। तो सरकार शब्द से हम लोग अभी देखेंगे, परिचित होंगे, है ना। तो यहाँ हर एक देश के विभिन्न निर्णय लेने वाला काम करने के लिए सरकार की जरूरत होता है। यानी दुनिया का जितना भी देश है वहाँ हर देशों को किसका जरूरत होता है, सरकार का। तो दुनिया में जितना भी काम करने के लिए सरकार की जरूरत है। यह निर्णय कोई विषय से संबंधित हो सकता है। यह जो निर्णय है कई विषयों से संबंधित हो सकता है, यानी अनेकों विषयों से संबंधित हो सकता है। जैसे सड़क और स्कूल कहाँ बनाया जाए, कहाँ बनाया जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ का दाम कैसे घटाया जाए, अथवा बिजली की आपूर्ति के कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। सरकार क्या है, कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती हैं, जैसे डाक एवं रेलवे सेवा। डाक रेलवे सेवा को कौन चलाती है, सरकार चलाती है। सरकारों का काम देश की सीमा को सुरक्षा करना। सरकारों का काम क्या है, देश की सीमा को सुरक्षा करना दूसरे देश से, और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी। और सरकार का काम क्या है, दूसरे देश से सीमा का रक्षा करना और दूसरे देश से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों के पर्याप्त भोजन क्या है, जितना भी हमारे देश में जैसे भारत में है तो सबको क्या मिलना चाहिए, पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छा हॉस्पिटल मिले। ये किसका काम है, सरकार का काम। जब प्रकृति विपदा घेरती हैं जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों को सहायता करती है। यानी जब प्रकृति का विपदा आती है तो कौन मदद करती है, सरकार मदद करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है, यानी कोई विवाद होता है या अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्याय भी सरकार का ही अंग है। न्याय भी क्या है, सरकार का ही अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतने सब कुछ कैसे कर पाती हैं। तो सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, जैसे जिससे आवश्यक निर्णय लिया जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती हैं जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधन के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती हैं और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर लागू करती हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, ये है कुछ उदाहरण जो सरकार का अंग है। तो सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय रेल, ये सब क्या है, सरकार का अंग है। तो सर्वोच्च न्यायालय भी है, यहाँ क्या है, रेलवे है और भारत पेट्रोलियम, ये सब क्या है, सरकार का ये अंग है। ठीक है। सरकार का असर, अब आपको पता है कि सरकार कितने सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं।
तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार यह सारा इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती हैं, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके आपके गांव, शहर या मोहल्ला से है। राज्य स्तर का मतलब है पूरे राज्य के ध्यान में रखा गया है, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर का सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती हैं, और आगे की कक्षा में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का काम के बारे में जानेगी। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है। सरकार क्या करती है? कानून बनाती है, और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानना होता है। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है, और यही वो तरीका है क्या है जो सरकार काम कर सकती है। मतलब सरकार कानून बनाती है और देश के अंदर रहने वाले सभी लोग को कानून मानता होता है। यही तरीका जो सरकार काम करे। सरकार के पास जैसे कानून बनाने का ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बोध करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता है एवं पकड़े जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती या जुर्माना भरना पड़ता है ना। उसके बाद यहाँ सरकारों जो कार्रवाई कर सकती हैं, सरकार जो कार्रवाई कर सकती हैं, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून को ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वह किसी भी कुछ कदम उठा सकते। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसका धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया जाए तो वह न्यायालय जा सकती हैं और यह दावा कर सकती हैं कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के प्रकार। तो सरकार के निर्णय लेने और कानून बनाने का पालन करवाना यानी उन्हें बोध कराने की शक्ति कौन देता है। इस प्रश्न को उत्तर हम इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में सरकार कैसी सरकार है। उस देश में हम ये निर्णय करेंगे उस देश में किस प्रकार का सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देता है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोग ही सरकार को यह शक्ति देता है। लोग ऐसे चुनाव के माध्यम से करता है। वो अपनी पसंदीदा नेता को वोट देकर चुनाते हैं। एक बार चुनने जाने के लिए बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकारों को अपना निर्णय एवं उठाए गए कदमों के आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। दूसरी ओर की सरकार होती हैं जो राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी का अपना निर्णय के आधार नहीं बताना पड़ता है और ना ही अपना निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनके प्रभावित करता है। क्या आप इस बात से सहमत है? जवाब देने। तो लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है यानी जनता की सरकार है। लोकतंत्र कहने का मतलब क्या है? जनता की सरकार है। भारत एक लोकतांत्रिक सरकार है। इन लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। इस जो लोकतंत्र को हमने पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। इस संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया है। ऊपर बताए जा चुके हैं कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। एक अर्थ में क्या है? लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। लोकतंत्र में मूलभूत विचारों यह है कि लोग नियम को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन कर रहे। लोकतंत्र में मूलभूत विचारों यह है कि लोग नियम को बनाने में भागीदारी बनाकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार का प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधा भाग नहीं लेता है बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। यही प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेता है। आजकल
कई भी सरकार, कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकता जब तक वह देश के सभी बेसिक मौलिक वोट देने का अधिकार ना दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकार औरत और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। आपने शुरुआती दौर से सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरत, गरीब और अशिक्षित वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोग वोट देने का अधिकार था। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सारे लोगों को कम देने का क्या था, वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने गठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार को विरोध किया। उन्होंने भी जोर जोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता हूं कि जिस आदमी के पास संपत्ति है यह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, वह संपत्ति, शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता है। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उन्हें गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो इस तरीके से क्या हो गया, गांधी जी बात करते हैं। अब ये संसार में कहीं भी सरकार ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति को लोगों को साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार को कार्य में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिला द्वारा मताधिकार के लिए किया गया सब संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन में महिलाओं मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सरफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सरफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुष का काम माना जाता था। जबकि महिला ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन महिलाओं और उनकी क्षमता के बारे में क्या इतनी गलत रूढ़िवादी धारणा बन रखी थी कि महिला यह काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं का निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माने जाने लगा। महिलाओं मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं को लिए वोट देने का अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहा की जंजीर से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाओं जेल में गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका ने औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला।